नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 30 और कल का जो मैच हमारा हुआ वो इंडियन वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स था। उसका प्रेडिक्शन हमारा 100% सही रहा। बहुत सारी चीजें हैं जो बताई थी हमें सही रही। पुराना वीडियो आप देख के चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाएंगे, काफी लेट है हम बनाने में। तो इसमें हम आपको प्लेयर के रिकॉर्ड बताएंगे और उस ग्राउंड पे खेले गए 10 मैचेस के रिकॉर्ड बताएंगे। वहां से आपको टीम निकालने में आसानी होगी। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। मैच नंबर 1 पहला ओडीआई मैच है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। तो चलिए बात करते हैं किस तरह की टीम होगी। श्रीलंका की पॉसिबल 11 की बात करें तो पथु निशंका, अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, अमिंदु मेंडिस, जरित असलंका, जनित लियांगे, डी वेलाजला, वनिंदो हसरंगा, महेश तीक्ष्णा, ईशान मलिंग और असिता फर्नांडो। ये लगभग 11 फिक्स है, यही रहेगी। वहीं बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की तरफ से संजीत हसन, लिटन दास ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ये जो मैंने लगभग आपको जो प्लेइंग 11 दिखाई है वो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से दिखाई है, तो इसी तरीके का बैटिंग ऑर्डर करीब होगा। नजमुल हुसैन संतो, मेहंदी हसन मिराज, रोहित हरदोई, शमीम हुसैन पटवारी, जाकिर अली, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा। ये लगभग फिक्स पॉसिबल 11 है बांग्लादेश की। चलिए हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं कि प्रेमदासा की पिच किस तरह का बिहेव करती है। इस पिच की बात करें तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी सतह के लिए जानी जाती है। साथ ही मैच के आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों के लिए भी अच्छी मदद रहती है। टॉस जीतने वाली टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करना उचित रहता है और 280 से 290 का स्कोर बहुत अहम मैच विनिंग स्कोर होता है। तो काफी अच्छे स्कोर भी हुए हैं, 370 376 रन भी बने हैं। पर कुल मिलाकर एक मीडियम रेंज का टोटल होता है यहाँ पर। हम आगे देखेंगे किस तरह के रन बने हैं, किस तरीके से रिकॉर्ड। बांग्लादेश और श्रीलंका की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल मैच इस ग्राउंड पे खेले गए 167, 90 मैच बैटिंग फर्स्ट में जीते हैं और 65 मैच बैटिंग सेकंड में जीते हैं। वहीं बात की जाए इनके हेड टू हेड मुकाबलों की तो 57 मैच हुए हैं बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, जिसमें से 43 बार बांग्लादेश जीती है और 12 बार 43 बार श्रीलंका जीती है और 12 बार बांग्लादेश जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर जो आ रहा है इस ग्राउंड का वो 231 आ रहा है और सेकंड बैटिंग का 190 आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर दोनों ही चीजों में मिक्स एक कैलकुलेशन है, तो हम उसको आगे चल के समझेंगे। देखिए अब ये जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, यहाँ से हमें सब चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से यहाँ गेम खेलता है और किस तरीके से यहाँ मैच होती है। ये 10 मैच है जो रिसेंटली अभी खेले गए हैं इस ग्राउंड पे। तो कुल मिलाकर चेज मैचेस की बात करने पर 1, 2, 3 और ये 4 चार मैचेस ऐसे हैं जो चेज में। इसके अलावा इस यहाँ पर चेज नहीं है। एक मैच टाई हुआ है और एक मैच टाई होने के साथ साथ बाकी जो 5 मैचेस हैं वो नॉट चेज में है। कुल मिलाकर नॉट चेजिंग ग्राउंड लग रहा है अभी फिलहाल की स्थिति में। तो हम उसको देखेंगे किस तरीके से। पहले मैच में देखिए श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच का मैच था 2025 का 14 फरवरी को। 281 रन बनाए श्रीलंका ने, जहाँ 3 विकेट मिले फास्टर को और 1 विकेट मिला स्पिनर को। तो श्रीलंका ने बैटिंग करी और ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करी। तो ऑस्ट्रेलिया के पास क्वालिटी बॉलर नहीं थे स्पिनर में। तो देखिए उसका नतीजा यह रहा कि 1 ही विकेट मिला। और वहीं इसके अपोजिट देखते हैं तो यहाँ 3 विकेट मिले फास्टर को और 7 विकेट मिले स्पिनरों को। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रीलंका के स्पिनर जो है मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो हमेशा विकेट ले रहे हैं यहाँ पर। वहीं बात की जाए श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी तो देखिए यहाँ 9 विकेट मिले फास्टरों को क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया बॉल कर रही थी और 1 विकेट मिला स्पिनरों को। वहीं जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो देखिए क्या हुआ, 2 विकेट मिले फास्टर को और 7 विकेट मिले स्पिनर को। कुल मिलाकर श्रीलंकन स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ की हम देखेंगे तो श्रीलंकन स्पिनर्स की हम विकेट की थोड़ी सी संभावना भी देखेंगे। देखिए यहाँ फिर श्रीलंका और इंडिया के बीच का मैच था। तो देखिए श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी तो क्या हुआ, 1 विकेट मिला फास्टर को और 6 भारतीय स्पिनरों को विकेट मिला। 1 विकेट यहाँ मिला फास्टर को और 9 विकेट मिले स्पिनर को। तो जिस हिसाब से ये दोनों टीमें हैं, दोनों बांग्लादेश इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीम है, तो दोनों के पास अच्छे स्पिनर है। तो मेरा ये कहना है कि स्पिनर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा विकेट स्पिनर लेके जाएंगे, हम ये मान के चलें। और एक ये नॉट चेजिंग रिकॉर्ड, नॉट चेजिंग ग्राउंड है। अगर अच्छी श्रीलंका पहले बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर करती है तो फिर चेज होने में मुश्किल आई। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर हमें स्पिनरों पर फोकस करना है। अब हम यहाँ खेले गए 10 मैचेस जो अभी हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। वहां से हमारी चीजें परफेक्टली हम लोगों को पता लगेंगी। ये मेरा पैटर्न है, इसी पैटर्न से मैं टीम बनाता हूँ। यहाँ से आपको सही अंदाजा लगता है कि किस तरह का खिलाड़ी आपको लेना है और किस तरह की
टीम बनेगी। देखिए यहाँ हम ओपनर की बात करें तो यहाँ इस ओपनर ने रन बनाए, यहाँ लगभग दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों ओपनरों ने रन बना रहे हैं, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, एक रन बना रहे हैं, यहाँ एक ओपनर, यहाँ एक ही ओपनर ठीक ठाक है, बाकी तो हम फ्लॉप मानेंगे। यहाँ भी एक ही ओपनर ठीक है, ये 20 रन पे तो हम दोनों को फ्लॉप मानेंगे, पर ये बहुत छोटा रन था, छोटा स्कोर था यहाँ पर, ये भी दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ एक फ्लॉप। देखिए अब कुल मिलाकर हम जो ये देख रहे हैं 10 मैचेस में एक ही बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर ने कोई अच्छा स्टार्ट दिया है, अदरवाइज एक ओपनर एक ओपनर एक ओपनर एक ओपनर एक ओपनर एक ओपनर और एक ओपनर, दोनों ओपनर के फ्लॉप होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, और ये 2 बार यहाँ फ्लॉप हुए हैं, 3 बार, और बाकी एक ही ओपनर। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हुआ, यहाँ पे जो चीज निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि इस ग्राउंड पे हमको एक ओपनर चाहिए। अब वो एक ओपनर कौन हो सकता है, अगर श्रीलंका बैटिंग कर रही है तो निशंका हो सकता है, अविष्का फर्नांडो को ड्रॉप करना, यहाँ से रंजीत हसन हो सकता है, लिटन दास को ड्रॉप ड्रॉप करना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे हम इनके रिकॉर्ड देखेंगे, इनके रिकॉर्ड बहुत खराब है बैटिंग के भी, लिटन दास का भी और अविष्का फर्नांडो का भी, तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस पैटर्न के देखने के बाद हम प्लेयर का रिकॉर्ड देखेंगे, और प्लेयर के रिकॉर्ड के बाद आप वहां से प्लेयर सिलेक्ट करना, और इस फॉर्मेट में आप उनको फिक्स करने की कोशिश करना, तो आपको चीजें आसान लगने लगी। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लगभग लगभग अगर हम दोनों ओपनर की बात करें तो हम बैटिंग फर्स्ट में सिर्फ एक ओपनर के साथ जाएंगे। वहीं तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। एक यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ रन बनाए हैं, यहाँ भी रन बनाए हैं, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ रन बनाए, यहाँ फिर फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा। 29 रन को भी हम काउंट कर लेते हैं आजकल पॉइंट सिस्टम की वजह से। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, 10 में से 5 इनिंग ऐसी है जहाँ 3 नंबर के प्लेयर ने परफॉर्मेंस किया, मतलब 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और 3 नंबर के प्लेयर को हम दोनों जगह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दोनों ओपनर ड्रॉप कर रहे हैं तो 3 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर एक ओपनर ले रहे हैं तो भी हमारे लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। पर अब वही 4 नंबर की बात की जाए तो देखिए 4 नंबर हमारे लिए पूरी तरीके से सिर्फ 2 इनिंग छोड़ दी जाए 2023, तो कुल मिलाकर 4 नंबर हमारे लिए पूरी तरीके से फ्लॉप। तो मेरे हिसाब से हम कमिंस मेंडिस और मेहंदी हसन मिराज को ड्रॉप करेंगे। मेहंदी हसन मिराज को ड्रॉप करना मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कप्तान है, और उनके 5 लास्ट 5 ओडीआई के रिकॉर्ड बताऊंगा मैं आपको, इसमें उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया है, ना तो विकेट मिले हैं ना रन बनाए। तो कुल मिलाकर चौथे नंबर का प्लेयर हमारे लिए बहुत रोटेशन में रहेगा, हम एक किसी टीम में उसको रखेंगे, ठीक है, और वो हम जब रखेंगे जब हम 3 नंबर को ड्रॉप कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर का प्लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग अच्छी अच्छी पारियां खेल के रिसेंट की जो 3-4 पारियां उसमें अच्छे रन बना रहा है। कुल मिलाकर चीजें निकल के आ रही है कि एक 3 नंबर ने शतक मारा है और एक सिर्फ 5 नंबर ने शतक मारा है, इसके अलावा कोई भी प्लेयर ज्यादा बड़े रन नहीं बना पाया है। ऑलराउंडर की बात करें छठे नंबर की 32, 31, 54। अब मैं आपको यहाँ से चीज बता देता हूँ कि हमें किस खिलाड़ियों पर फोकस करना है। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाएंगे, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इन दोनों ओपनर में से कोई एक, मैं आपको प्रथम निशंका की तरफ से जानने का बोलूंगा, 3 नंबर और 5 नंबर। अब क्या हुआ, अगर हम चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि 3 नंबर को भी हमको ड्रॉप करना है, तो एक टीम में हम 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे, तो फिर हम 5 नंबर और 6 नंबर एक साथ लेंगे, दोनों ओपनर में से एक, 5, 6। एक सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, दोनों ओपनर को ड्रॉप करेंगे, 3 नंबर लेंगे और 5 नंबर और 6 नंबर लेंगे, ठीक। ये हमारे पैटर्न है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तंजीम और लिटन दास में से आप तंजीम को लेंगे, नजमल हुसैन संतो को ले लेंगे, मेहंदी हसन मिराज को ड्रॉप करेंगे, वहीद हिरदोई को ले सकते हैं, ये 3 हो गए। इसके बाद आप इन दोनों को ड्रॉप करें, नजमल हुसैन संतो को ले लें, टोनी हिरदोई को ले लें और शमीम हुसैन पटवारी को ले लें, या फिर मेरे हिसाब से मैं आपको जाकिर अली लेने की प्रेफरेंस करूंगा, क्योंकि जाकिर अली का, मैं आपको जाकिर अली हर टीम में लेने के लिए सजेस्ट करूंगा कि जाकिर अली, क्योंकि जिस हिसाब से इनका जो रिसेंट फॉर्म है वो बहुत जोरदार है, काफी अच्छा खेल रहे हैं, तो आप जाकिर अली का ध्यान रखें, ठीक है। तो 3 प्लेयर हो गए हमारे, दोनों ओपनर में से कोई एक। श्रीलंका का बैटिंग फर्स्ट कर दिए तो पथिराना, प्रथु निशंका, कुशल मेंडिस, चरित असलंका और जतिन लियांगे, ये 4 में से किसी 3 को लेना है। वहीं अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो रंजीत हसन, नजमल हुसैन संतो, तौहीद हिरदोई और ये जाकिर अली,
इन्हें हमको लेना है, लगभग लगभग ये 4 लोगों को लेना है हमको। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखेंगे, वहां से आपको चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी। हम बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड देख लेते हैं, बैटिंग सेकंड में क्या हो रहा है। बैटिंग सेकंड में देखिए दोनों ओपनर फ्लॉप, यहाँ भी दोनों ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ लगभग लगभग दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक फ्लॉप एक ने रन बनाए, यहाँ दोनों फ्लॉप, यहाँ भी दोनों फ्लॉप, यहाँ दोनों ने रन बना के जिता दिया, यहाँ फ्लॉप, यहाँ एक चला, और यहाँ ऑलमोस्ट दोनों फ्लॉप। कुल मिलाकर बैटिंग सेकंड में हम जो चीज देख रहे हैं वो 10 में से 3, 4 मैच ऐसे हैं जहां रन बन रहा है, 5 मैच ऐसे हैं जहां एक ओपनर रन बना रहा है। तो फिर वही संभावना है कि देखिए एक बार यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, एक बार यहाँ ऐसा हो रहा है दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, एक बार यहाँ ऐसा हो रहा है दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, एक बार यहाँ ऐसा हो रहा है दोनों ओपनर फ्लॉप। यहाँ भी हम दोनों ओपनर फ्लॉप में बने। तो कुल मिलाकर 5 बार ऐसा हो रहा है कि बैटिंग सेकंड में ओपनर कोलैप्स कर, तो इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो एक कंडीशन हम ये लेके चलेंगे कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, और एक कंडीशन में हम किसी एक ही ओपनर को रखेंगे। तीसरे नंबर की बात करें तो फ्लॉप 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 फ्लॉप, सिर्फ एक 66 रन की अच्छी पारी है, बाकी अदरवाइज और एक 91 की, बाकी फ्लॉप। तो एक चीज होगी कि तीसरे नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो तीसरे नंबर में हम नजमल हुसैन संतो और कुशल मेंडिस, इन दोनों को थोड़ा सा देखेंगे और इनको ड्रॉप करने की संभावना हम ले सकते हैं, ठीक है। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर में मात्र एक 95 और 48 रन की 2 पारी। तो कुल मिलाकर तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवे की बात करें तो पांचवे ने जरूर कुछ थोड़ी पारियां खेली है, 44 है, 23 है, 49। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि दोनों ओपनर में से अगर हम दोनों ओपनर ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें 3, 4, 5 में से कोई 2 बल्लेबाज लेना है, और 6 और 7 में से किसी एक को लेना है। ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये दोनों बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने सेकंड इनिंग में आपको बांग्लादेश की तरफ से प्लेयर बता देता हूँ, और सेकंड इनिंग में आपको श्रीलंका की तरफ, बांग्लादेश की तरफ से हम दोनों ओपनर को ड्रॉप करेंगे। हम नंबर 3 को भी ड्रॉप करेंगे, हम 4 को लेंगे, 5 को लेंगे और 7 को लेंगे। यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों ओपनर अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो 4 को हम लेंगे ट्रम्प प्लेयर की तरफ, 5 को लेंगे और 6 को लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 2 प्लेयर हो गए आप। चलिए अब मैं आपको बॉलिंग रिकॉर्ड्स बताता हूँ। बॉलिंग रिकॉर्ड्स क्या है ये आपको देखना पड़ेगा, ये इसी तरीके से टीम बनेगी। आप सोचेंगे कि सारे ऊपर के ले लेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से विकेट गिर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ बॉलिंग फर्स्ट की बात करें तो देखिए बॉलिंग फर्स्ट में राइट आर्म मीडियम को, राइट आर्म फास्ट को 2 मैच हटा दें, 2 मैच हटा दें तो लगभग हर जगह विकेट मिला है। तो राइट आर्म फास्ट में ईशान मलिंगा फर्स्ट इनिंग, और यहाँ से हम तस्किन अहमद को देख सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्मर को ज्यादा कोई खास विकेट नहीं मिले हैं, कम विकेट मिले हैं। वहीं बात करें हम राइट आर्म फास्ट मीडियम को तो उसको भी लगभग लगभग यहाँ विकेट मिल रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में देखिए विकेट मिल रहा है। ऑफ ब्रेक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जा रहा है फर्स्ट इनिंग में। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या चाइना मैन, ये देखिए चाइना मैन को भी यहाँ विकेट मिल रहा है और ऑर्थोडॉक्स। तो एक फास्टर प्लस 2 स्पिनर हम पहले टीम में ले सकते हैं, या फिर हम लगभग लगभग समान विकेट गिर रहे हैं तो हम 6+5 के साथ जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं देखिए यहाँ तो आपको कितने सारे ऑलराउंडर मिल रहे हैं। चरित्र श्रीलंका ऐसे ऑलराउंडर खेल रहे हैं। लेग ब्रेक को फर्स्ट इनिंग में विकेट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज की आप ध्यान रखना कि फर्स्ट बॉलिंग में लेग ब्रेक को विकेट कम मिल रहा है। पर फर्स्ट बॉलिंग देखिए किसने करी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, 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 श्रीलंका, श्रीलंका ने एक बार करी, यहाँ श्रीलंका को विकेट नहीं मिले। यहाँ फिर श्रीलंका ने करी, यहाँ भी श्रीलंका को लेग स्पिन को विकेट नहीं मिले। यहाँ इंडिया ने करी, इंडिया की तरफ कोई लेग स्पिनर नहीं था। यहाँ फिर इंडिया ने करी, यहाँ कोई लेग स्पिनर नहीं था, या श्रीलंका का कोई लेग स्पिनर। तो फर्स्ट इनिंग में लेग स्पिनर को विकेट कम मिल रहे हैं, ऑफ स्पिनर को ज्यादा मिल रहे हैं। तो फर्स्ट इनिंग में हम बनिंदो हसरंगा को ड्रॉप करके जा सकते हैं। चरित्र श्रीलंका, हम अगर स्पिनर की बात करेंगे तो हम डी वेलेगेला मतलब रखेंगे ही रखेंगे। ईशान मलिंगा ले सकते हैं, और एक महेश तीक्ष्णा आप स्पिनर के होते हैं, 3 बार ले सकते हैं। यहाँ से हम तस्किन अहमद और रिशाद हुसैन, मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। शमीम हुसैन को रख सकते हैं, और मेहंदी हसन मिराज को एज ए बॉलर हम टीम में रख सकते हैं। तो ये 3 बॉलर आपके यहाँ से निकल के आ रहे हैं। कुल मिलाकर हमको 2 स्पिनरों पे फोकस करना है, और एक फास्टर कोई अच्छा फास्टर हमको लेके जाना है फर्स्ट इनिंग, ठीक है। सेकंड इनिंग बॉलिंग की बात करते हैं, देखिए यहाँ भर भर के विकेट गिरे सेकंड इनिंग। यहाँ सेकंड इनिंग में ट्रम्प प्लेयर कौन है, सिर्फ लेग स्पिनर। ये देखिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को देखिए आप, 5 विकेट 4 विकेट, और फास्टरों का उठा थोड़ा सा कम। तो सेकंड इनिंग में हम एक काम कर सकते हैं, हम फास्टरों को ड्रॉप करते हुए
सारे स्पिनर ले सकते हैं, 3 स्पिनर लेके जा सकते हैं क्योंकि स्पिनर को ज्यादा विकेट मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्पिनर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड इनिंग में हम ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तीनों ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम एक थोड़ा सा प्लेयर का रिकॉर्ड देख लेते हैं। सेकंड इनिंग में हमारे लिए स्पिन बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिंग में आप फिर भी एक आध फास्टर लेके जा सकते हैं, सेकंड इनिंग में आप स्पिनरों के साथ ही जाए तो बेहतर होगा। बांग्लादेश के प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड्स क्या बोल रहा है, बांग्लादेश के खिलाड़ी किस तरह खेल रहे हैं। तंजीद हसन का रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम, और तंजीद हसन का जो रिकॉर्ड है देखिए, 5 इनिंग में 25, 24, 25, 0, 46 और 7। ठीक, वहीं देखी जाए तो श्रीलंका के खिलाफ एक 84 रन की बड़ी पारी खेली है, उसके बाद 9 और 0, 3 इनिंग खेली, 93 रन बनाए, 31 पे। तो अगर एक ओपनर चूज करना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों में से, ओ सॉरी, यहाँ लिट्टन दास खेलेंगे, ठीक है ना। तो नजमल हुसैन सुन को थोड़ा सा मिस्टेक है। नजमल हसन, इनको मैं अभी आपको ड्रॉप करने के लिए सजेस्ट करूंगा, इनको आप रोक के रखें अभी। इन दोनों में से लिटन दास का रिकॉर्ड देख लेते हैं, पर मैं आपको तंजीम हसन को प्रेफरेंस दूंगा। नजमुल हुसैन संतो की बात करें तो 77, 0, 76, 47 और 1, कुल मिलाकर दो दो फ्लॉप पारी है 5 में से, पर 3 में अच्छे खेले हैं। और श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 40, 41, 12, 90, 80 रन। तो कुल मिलाकर 5 इनिंग में 342 रन बनाए हैं, 886 का एवरेज। आज के मैच के लिए ये फिक्स रहेंगे, और मैं आपको वो भी दूंगा कि आज के लिए आपके सीबीसी का ऑप्शन भी हो सकते हैं। मेहंदी हसन मिराज की बात करें, देखिए मेहंदी हसन मिराज का रिकॉर्ड कितना खराब है, 13, 4, 0, 0, 1, 0, 74, 1, 0। 13 इनिंग खेली है श्रीलंका के खिलाफ, 15 विकेट है और 197 रन, बहुत ही एवरेज स्कोर है। इनको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। रोहित हृदय की बात करें तो देखिए 7, 6, 7, 11 और 11। वहीं श्रीलंका के खिलाफ की बात करें तो 22, 96 नॉट आउट, 3 रन, 15 नॉट आउट और 82। तो दो बड़ी अच्छी पारियां खेली और एवरेज भी अच्छा है। तो आप रोहित हृदय भी हमारे लिए एक अच्छी पिक हो सकते हैं, इनको भी आप टीम में रख सकते हैं। वहीं बात करें लिट्टन दास की, देखिए लिट्टन दास का रिकॉर्ड कितना खराब है, बहुत खराब। श्रीलंका के खिलाफ नो एवरेज। तो मैं दोनों ओपनर में से अगर आपको किसी को रखना है तो आप तंजीद हसन को रखें, तीसरे नंबर पर नजमल हुसैन संतो को रखें, और रोहित हृदय, ये 3 बल्लेबाज आपके हो गए हैं। और ये जाकिर अली, ये देखिए, ये जाकिर अली का रिकॉर्ड बहुत औसम है। श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू करेंगे, पर इनका जो खेलने का अंदाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे लिए आज के लिए फिक्स पिक 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 रहेंगे, और ये थोड़ा सा जोरदार बल्लेबाजी से परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो इसलिए आप जाकिर अली को तो लेके चलिएगा। पटवारी जी की बात कर लें, पटवारी का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, इनको आप देख लीजिएगा, ड्रॉप भी करेंगे तो चलेगा। रियाद हुसैन की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ 1 इनिंग में 1 विकेट लिया है, 28 पे 1, 18 पे 2, 2, 1, 1, कुल मिलाकर विकेट लेते हैं। तो रियाद हुसैन एज ए स्पिनर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप रख सकते हैं टीम में। तस्किन अहमद की बात करें, 3 मैच से 1 1 विकेट है, 5 मैचों में से हर मैच में 1 विकेट है और एक मैच में 0 विकेट है। श्रीलंका के खिलाफ 8 मैचों में 15 विकेट है, 0, 0 और 2। अगर एक फास्ट बॉलर की बात की जाएगी तो अपन तस्किन अहमद को लेके जा सकते हैं, उनको मुस्तफिजुर के साथ आप रोटेशन करना टीम में। अब मुस्तफिजुर की बात कर ले तो मुस्तफिजुर हर मैच में विकेट लेके जा रहे हैं। अभी देखिए रिसेंट फॉर्म उनका ऐसा है, श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेट और 2 विकेट ले चुके हैं, 2 इनिंग में 23 विकेट है। मेरे लिए अगर फास्ट बॉलर की बात की जाएगी तो मैं इनको फिक्स करूंगा, एक आध टीम में आप इनकी जगह तस्किन अहमद को रख सकते हैं। नाहिद राणा एक एक विकेट लेके आ रहे हैं हर मैच में, और डेब्यू करेंगे, तो डेब्यू करेंगे तो एक आध टीम में आप इनको ट्रम्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको मुस्तफिजुर प्लस 2 स्पिन के साथ जाने की सलाह दूंगा, या फिर मुस्तफिजुर और नाहिद राणा के साथ के बाद आप एक स्पिनर ले सकते हैं। श्रीलंका की बात करें, देखिए प्रथम नेशन का 9, 1, 66, 4, 6, और बांग्लादेश के खिलाफ मात्र 31 का एवरेज है, एक शतक है और लगभग 36-40 रन की पारियां हैं। तो मेरे लिए फिक्स ओपनर के लिए आपको मैंने बता ही दिया, निशन का फिक्स हम लोग रहेंगे। अविष्का फर्नांडो एक 82 रन की पारी जरूर खेली है बांग्लादेश के खिलाफ, बाकी रिसेंट फॉर्म में उनका इतना अच्छा नहीं है और एवरेज भी कम है। तो मैं इन दोनों में से आपको प्रेफरेंस पश्चिम श्रीलंका को दूंगा। कुशल मेंडिस की बात करें तो 101 रन, 19, 54, 2, 2, बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है अभी रिसेंट 5 का, और 34 का एवरेज है। तो 3 नंबर पे आएंगे तो फर्स्ट इनिंग में आप इनको ट्राई मत कीजिएगा, सेकंड इनिंग में जरूर इनको आप ट्राई कर सकते हैं। मिंदू मेंडिस की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करेंगे ये, और रिसेंट का फॉर्म इनका बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं,
थोड़ा सा मैं इनको ड्रॉप करके चलने की सलाह दूंगा। चलिए, तो श्रीलंका को टीम में फिक्स करके रखना है, क्योंकि आजकल कप्तान भी हैं और बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये तीसरे नंबर पे हमारे फिक्स रहेंगे। जनित लियांगे को भी हम फिक्स करेंगे, रन भी बना रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं, तो ये दो प्लेयर तो मेरे टीम में फिक्स हैं। इन दोनों को आप फिक्स करके चलिएगा। वहीं डी वेलागेला की बात करें तो वेलागेला का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, और बांग्लादेश के खिलाफ लेकिन 4 इनिंग में 2 विकेट है, पर डिफरेंशियल हो सकते हैं। ये भी आज क्रम प्लेयर रहेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों इनिंग में। और अतरंगा हमारे लिए सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में आप इन्हें मत लीजिएगा। तीक्ष्णा 0, 4, 3, 4, 3, मतलब 4 4 विकेट लेके आ रहे हैं एज ए स्पिनर, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 5 इनिंग में 7 विकेट लिए हैं और पिछले 2 इनिंग में विकेट नहीं मिले, तो आज ये भी हमारे लिए 2 विकेट ले सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ईशान मलिंगा और असिता फर्नांडो, मैं असिता फर्नांडो के साथ आने की आपको सलाह दूंगा, क्योंकि हर मैच में विकेट निकालते हैं। अगर आपको एक फास्ट बॉलर लेना है तो असिता फर्नांडो हमारे लिए अच्छी पिक होंगे। ईशान मलिंगा को ड्रॉप करिएगा। तो ये आपकी पूरे एनालिसिस है। अब हम एक बार और बात कर लेते, बता देता हूँ मैं आपको। एक असिता फर्नांडो, एक आप टीम की खिलाड़ी नोट करिए, इनमें से आपको टीम पिक करनी है। वनिंदु हसरंगा हमारे लिए सेकंड इनिंग में रहेंगे। महेश तीक्ष्णा फर्स्ट सेकंड दोनों में रहेंगे। वेलागेला भी फर्स्ट सेकंड दोनों में रहेंगे। वहीं बात कर लें, रविंद्र मेंडिस को ड्रॉप करिए। श्रीलंका और लेना है आपको, ये 5 खिलाड़ी आपके हैं। इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, इन 3 में से आप एक ओपनर के साथ जा सकते हैं। इन दोनों को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये श्रीलंका की टीम हो गई है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप मुस्तफिजुर नाहिद राणा 2 और पटवारी को ड्रॉप करें। रियाद हुसैन को रखें। तस्किन अहमद को ड्रॉप करें। यहाँ आप रोहित को ले सकते हैं और जाकिर अली को भी लेना है आपको। इन 3 में से अगर किसी एक को लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नजमुल हसन संतो को लें, बाकी सारे लोगों को ड्रॉप कर दीजिए। ये लगभग लगभग टीम है आपकी, और यही टीम लगभग परफॉर्म करेगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए, और नीचे प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।